मार्केट प्लेस अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे कैसे कैसे कस्टमर्स देखने को मिलते हैं, इसका एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि अभी मैं एक फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन स्टोर हैंडल कर रहा था। तो एक फ्लिपकार्ट पे एक कस्टमर ने ऑर्डर किया था इक्वाइन प्रोडक्ट। सो बेसिकली इक्वाइन होता क्या है कि इक्वाइन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट था। सो घोड़ों के लिए सप्लीमेंट्स बनाना, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए जो है कि ये सप्लीमेंट्स बनाती थी कंपनी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, कस्टमर ने 5000 रुपीज़ का जो एक प्रोडक्ट था उसको फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया एंड कस्टमर केरला से था। तो ऐसा उम्मीद वहाँ से नहीं था कि मतलब केरल से भी ऐसा लोग करते हैं। तो कस्टमर ने 5000 का प्रोडक्ट ऑर्डर किया एंड उसके बदले में एक एक्सटेंशन केबल जो है कि उसने रिटर्न में प्रोवाइड कर दिया था। ऐसा मतलब कुछ इसी तरह का एक्सटेंशन केबल जो है कि उसने रिटर्न कर दिया था। जब मैं ये चीज़ देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार 5000 का प्रोडक्ट, आप समझ सकते हैं, उसके बदले में 100-150 रुपए का एक्सटेंशन केबल रिटर्न करना कहाँ तक मतलब सही है। एंड क्या मोरालिटी है लोगों की कि मतलब लोग ये नहीं सोचते हैं कि कितना ज़्यादा सेलर्स को लॉस होगा। अगर आप सोचो 5000-10,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट आप ऑर्डर करके फिर उसके बदले में 100 रुपये का कोई भी चीज़ डाल देते हैं, तो सोचो बिजनेसेस कैसे चलेंगे या मतलब कितने दिन तक ही चल पाएंगे। एंड मैंने कस्टमर की डिटेल वगैरह चेक की तो वो केरला से कस्टमर था। उसका ऑर्डर डिटेल्स वगैरह चेक किया तो मैंने फ्लिपकार्ट सपोर्ट टीम पे ये प्रॉब्लम रेज करी। तो अब देखिए फ्लिपकार्ट क्या करता है। फ्लिपकार्ट ने प्रोडक्ट की जो एमआरपी थी वो 5000 रुपीज़ थी एंड फ्लिपकार्ट ने एक उन लोग का एक प्रोग्राम होता है कि सेलर के साथ कोई फ्रॉड होता है या चीज़ें होती है तो मुझे एग्जैक्टली उनका फ्लिपकार्ट सेलर प्रोटेक्शन फंड, हाँ सेलर प्रोटेक्शन फंड होता है। सो बेसिकली क्या होता है ना कि सेलर्स को अगर उनके साथ में फ्रॉड होता है या कोई गलत चीज़ होती है तो उस फंड से जो है कि वो पैसा जो है कि सेलर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको लॉस ना हो। तो एस पी एफ क्लेम करना होता है, सेलर प्रोटेक्शन फंड क्लेम। तो मैंने उस पर क्लेम किया तो फ्लिपकार्ट ने हमारा प्रोडक्ट का एमआरपी था 5000 एंड हमें जो है कि रीइम्बर्स कितना किया, 3800 रीइम्बर्स किया। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो उससे ज़्यादा ही हमें रिसीव हो गया। बट एक चीज़ है, देखिए कितना ख़तरनाक है इन प्लेटफॉर्म्स पे बेचना और मैनेज करना, बिजनेस मैनेज करना कितना रिस्की है कि कितने ही सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि फ़्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे लॉस करते हैं। उनको लगता है कि यार बड़ा मार्केट प्लेस है, कस्टमर्स ईजिली मिल जाएंगे, बट फ्रॉड कस्टमर्स भी इतने मिलते हैं ना कि बिज़नेस उन लोग का बंद हो जाता है। एंड मेरा खुद का फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन पे स्टोर है। 2022 से मैंने बनाया था बट मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट मिला नहीं जिस पे मार्जिन्स मैं ज़्यादा रख लूँ और बेच सकूँ, तो इसलिए मैंने उस पे बेचा ही नहीं। क्योंकि 100 रुपये का प्रोडक्ट अगर मैं 200 रुपये पे बेचने जाऊँगा ना मार्केट प्लेस में, तो कमीशन, प्लेटफॉर्म का कमीशन, उसके फ़ीस, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, फिर रिटर्न को मिलाओ तो चीज़ें बराबर हो जाती है, आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। तो जो भी लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उन लोग से मैं भी ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। एंड देखो, आप सेलर के एंड से भी चीज़ें देख लिया करो कि जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं उनको कितना लॉस होता है एंड इस तरह की चीज़ें ना किया करें, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे अभी एक फायर बोल्ट का मैंने वो ख़रीदा था, एयरपोर्ट्स ख़रीदा था। तो वहाँ पे देखिए वो चाइना के प्रोडक्ट वगैरह ऑर्डर मंगाते हैं। चाइना का प्रोडक्ट था, वो 700 रुपये का हमने ख़रीदा था, उस पर एमआरपी 8000 रुपये पड़ा हुआ था। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचने में देखो मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पे आप कैंसिल करो, रिटर्न करो चीज़ें, सेलर को इतना प्रॉफिट होता है ना कि वो लॉस मैनेज कर ले जाते हैं। बट कुछ जो इंडियन मेड प्रोडक्ट होते हैं ना उस पे लॉस रिकवर नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का लोगों को ध्यान देना चाहिए। एंड इंडिया में तो मतलब कितने केसेस पकड़ में आते हैं कि किसी ने फ्लिपकार्ट को 50 लाख का चूना लगा दिया, किसी ने 10 लाख का चूना लगा दिया। तो ऐसे इन्वायरमेंट में ना कि ऑनलाइन सेलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड हम लोगों के लिए भी मतलब काम इतना बढ़ जाता है ना कि अगर प्रॉपरली हम लोग ये ना देखें कि कैंसिलेशन कितना आ रहा है
ऑर्डर कहाँ से कैंसिल हो रहा है। ये कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं ना कि वो मल्टीपल टाइम आपका ऑर्डर प्लेस करेंगे, कैंसिल करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ऐसे कस्टमर्स को रिपोर्ट भी करना होता है। एंड डिलीवरी वाले खुद मिले हुए होते हैं इस चीज़ में, डिलीवरी वाले वो चेक नहीं करते हैं। कोई भी एक डिलीवरी वाला वो देखेगा कि यार 5000 का एक वाइन प्रोडक्ट है, उसके बदले में 150 रुपये का ये एक्सटेंशन, प्रोडक्ट का साइज़ देखने से ही मालूम चल जाता है कि प्रोडक्ट डिफरेंट है। बट चूंकि डिलीवरी पर्सनस भी लोकल होते हैं, वो मिले हुए होते हैं, तो ऐसे में प्लेटफॉर्म भी कुछ नहीं कर पाता है, सेलर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। एंड जो लोग भी वीडियो मेरा देखते हैं या देख रहे हैं, उन लोगों से मैं ये निवेदन करूँगा कि इस तरह की चीज़ें ना करें। थैंक यू।